बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी ने पुलिस व प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग निर्वाचन आयोग से की है। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रत्याशी बसंत कुमार तथा पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि गत दिवस कैश पकड़ने के मामले में गाड़ी में बैठे 6 लोगों की जेब की रकम को एकत्र कर उसे 1,83,000 दिखाया गया तथा कार्यकर्ताओं के गले का मफलर उतारकर उसे जबरन कांग्रेस का दिखाया जा रहा है, जबकि सारी रकम किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इसी तरह 202 पेटी शराब को जबरन कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है, जबकि वेलकम बार से किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। प्रशासनिक कार्रवाइयां कांग्रेस तथा प्रत्याशी की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस संबंध में सक्षम अदालत तथा निर्वाचन आयोग की शरण में जाने का निर्णय लिया है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसके पास साधन है, उसका 1 रुपया भी नहीं पकड़ रहे, जबकि खबरें ही आ रही हैं कि गांव-गांव में पैसा बट रहा है। और कांग्रेस के 6 लोग एक गाड़ी में जाते हैं। एक आदमी की 50,000 की लिमिट है कि वो 50,000 रुपया लेके अपनी जेब में जा सकता है, लेकिन एक ऐसे अधिकारी ने जो पहले ही संदिग्ध है, जिसके लिए मैंने एसएसपी को फ़ोन भी किया था आज से 1-1.5 सप्ताह पहले, और जिस पे कई किस्म की पहले ही जो जांचें हैं वो चल रही हैं, जिस पे एक जज ने भी 1-2 बार उसके कारनामों में टिप्पणी की है। ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा लोगों को पकड़ा गया। 5 लोगों के जेबों के पैसे निकालकर इकट्ठे करके ये दिखाया गया कि कांग्रेस का 1,83,000 रुपया पकड़ा गया। 5 लोगों के कंधे में जो मफलर्स कांग्रेस के थे उनको इकट्ठा करके गाड़ी के बोनट पर रख के जिस तरीके से वीडियो जारी की गई, वो निश्चित ही ये दिखाती है कि वो अधिकारी मिली भगत के साथ काम कर रहा है। उसकी नीयत ठीक नहीं है। कपकोट के चुनाव में भी वो संदिग्ध था और आज भी वो संदिग्ध है। हम इस मामले को भी इस चुनाव के बाद आगे लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें एक वीडियो ये भी जारी कल हुई है जिसमें व्यक्ति कह रहा कि मेरे 50,000 रुपये आपने जेब से निकाल लिए हैं। 50,000 की लिमिट है, उसके बाद भी 5 लोगों के पैसे मिला के 1,83,000 बनाए गए। दूसरा, जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही, जिस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश की जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है। जैसा कि अभी आदरणीय रणजीत रावत जी ने भी कहा कि इलेक्ट्रल को लेके भी हमको कुछ चिंता है, शंका है कि जो इलेक्ट्रल पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए गए हैं और अंदर जहां पीठासीन अधिकारी बैठेगा वहां के जो इलेक्ट्रल हैं वो चेंज होंगे और 10-12 वोट जो हैं वो नई उसमें पाए जाएंगे, ऐसा हो सकता है। हम उसके लिए भी इंतज़ाम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे, अगर ऐसा कुछ पाया गया तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। दूसरा, जो बसंत कुमार जी ने कुछ सवाल उठाए पुराने वीडियो उसको लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर, उसको लेकर कांग्रेस अभी अपना प्लान भी बना रही है और 2018-19 के जो वीडियोज़ हैं उनको दिखाकर बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने की जो कोशिश कर रही है, निश्चित ही हम उसकी निंदा करते हैं। और परिवारवाद का कांग्रेस पर आरोप लगाने वाली पार्टी आज खुद परिवारवाद से जूझ रही है। और अंकिता मर्डर केस, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो अपमान हुआ, मणिपुर में जो बहनों के साथ अपमान हुआ, उत्तराखंड में महिलाओं का जो हाल है, पटवारी पेपर लीक, भर्ती घोटालों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लोग इन चीज़ों से प्रभावित हैं। केदारनाथ में सोने की चोरी की घटना हो, चाहे वो जोशी मठ का जो हाल बीजेपी की सरकार में वो है, ये सब इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक एनसीसी के सी सर्टिफिकेट लिए हुए लड़के ने अग्निपथ योजना को लेकर जो आत्महत्या की, वो भी चर्चा का विषय है। और उसके अलावा जो जिला विकास प्राधिकरण है उसमें पहली आत्महत्या इसी बागेश्वर में भी, ये सब चर्चा के विषय हैं। अस्पताल के 5 डॉक्टरों के ट्रांसफ़र, महिला अस्पताल की दुर्दशा, अस्पतालों की दुर्दशा और सीवर लाइन, ये यहाँ के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जिस पे लोगों में नाराज़ी है और महंगाई को लेकर भी लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही। हमें पूरा भरोसा है कि हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। सर, केस पकड़ने से पहले भी कुछ 200 पेटी शराब की पकड़ी, उसमें भी कांग्रेस के व्यक्ति का नाम। देखिए, ये डिफॉर्मेशन का केस बनेगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप जानकार हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जानकारी लें। जिस व्यक्ति का नाम लेकर बीजेपी बदनाम करने की कोशिश कर रही, ना तो वो उस बार का मालिक है, ना ही उसका वो सामग्री, उसको प्रूफ तो करे। जिन्होंने छापा है, जिन्होंने दिखाया, सबके खिलाफ कांग्रेस इस चुनाव के 5 तारीख के बाद डिफॉर्मेशन का केस करेगी, क्योंकि आदमी के नाम पे पेपर होने चाहिए, उसके नाम ना तो कागजात है। कोई आदमी कहीं जाके बैठता है, इसका मतलब ये थोड़ा कि वहाँ का मालिक हो गया। प्रूफ करें कि वो उस व्यक्ति का जिसका ये नाम ले रही बीजेपी या कुछ साथी नाम ले रहे हैं, वो प्रूफ करें कि जिसका नाम लिया गया ये उसके नाम पे है। और जिन्होंने भी ये दिखाया, छापा होगा, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि हम प्रशासन के उन अधिकारियों के खिलाफ और जिन लोगों ने इसको प्रसारित किया, उन सब के खिलाफ डिफॉर्मेशन का केस 5 तारीख के बाद करेंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको बताया है,
जो केस पकड़ा गया निश्चित ही वो हमारे प्रचारक थे और प्रचारक 5 आदमी एक गाड़ी में बैठे हुए थे। उसमें एक वीडियो अभी आपको फेसबुक में मिलेगा, वो हमारे साथी ने उसको अपलोड कर दिया होगा शायद। तो उस वीडियो में वो चिल्ला के कह रहा है कि साहब मेरे पास 50,000 रुपये हैं। तो वो दूसरे जो अधिकारी हैं, वो जो केस पकड़ने वाले, वो कह रहे हैं नहीं ये 1 लाख रुपए हैं। वो कह रहे हैं 50,000 रुपये हैं। वह सबका पैसा कलेक्ट करने के बाद, सब 5 आदमियों का पैसा कलेक्ट करने के बाद 1,83,000 रुपये होता है। और 1,83,000 रुपये के साथ फिर उन लोगों के 5 गमछे भी रखे जाते हैं। उन लोगों के गले से निकाल के 5 गमछे को चुनाव सामग्री बोला जाता है, कि बसंत कुमार जी का चुनाव सामग्री है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव सामग्री है। और 1,83,000 रुपये का केस पकड़ा गया है। ये तो हमको चाह रहे हैं कि हम पूरे बागेश्वर में चुनाव के बीच में बिना पैसे के ही घूमते रहें, हम लोग अपने गाड़ियों में तेल भी ना डालें, हम लोग कहीं पर खाना पीना भी ना खाएं, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जो है उनको, ये मतलब इस तरीके से हो गया है कि पूरे तरीके से आपको साधन विहीन बना देंगे, तब आप हमारे साथ लड़ाई लड़ना। तो ये अच्छे ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं चलती है। अभी भी जो अरस्तु का जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स, उस डेमोक्रेसी को समझिए, उसको पढ़िए और जो डेमोक्रेसी का सिद्धांत है उसको अपनाकर कम से कम चुनाव में इस तरीके की हरकत को ना करें कि आप जो है शासन तंत्र का अपने पक्ष में इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। 5 तारीख तक की आपको और आशंका है, किस तरह की चिंता आप जता रहे हैं? देखिए, हमको तो ये चिंता है कि हमारे पीछे आदमी लगाए, जैसा कि मेरे को थाना इंचार्ज जो आपके गरुड़ के बैजनाथ के, तो उनके द्वारा बोला गया जी हमारे पास सर वो आई थी आपके जो है असोजी से हमारे पास सूचना आई थी और हमने आपके पीछे जो है रडार लगा रखे थे और उससे जानकारी मिल रही थी कि ये आदमी कैश लेके चल रहा है। और कैश कितना था? 5 आदमी के पास कुल मिला के 1,83,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये एक के पास पूरा नहीं था। वो उस केस को जो है वो कहते हैं चल रहा था और पीछा कर रहे थे। इस तरीके से हमारा तो हर जगह पे पीछा किया जा रहा है। हम कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे? हम ये इत्तला देना चाहते हैं सरकार को कि जो है भारतीय जनता पार्टी को, कि आप भले ही हमारे पीछे कोई भी तरीके का तंत्र लगाएं, क्योंकि हम गलत लोग हैं ही नहीं, हमारा कुछ नहीं पकड़ सकते आप, हमारा कुछ पकड़ नहीं पाओगे। यही आपको करना पड़ेगा, हमारे 5 गमछे इकट्ठे करने पड़ेंगे और हमारे सबका पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके हमको एक्यूज्ड साबित करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि आप जो तंत्र का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ठीक रखिए। हमारे पीछे भले ही अपना पूरा प्रशासन लगा दीजिए, पूरी सूचना। हम तो अपना मोबाइल नंबर को आप ऐसा करते हैं, हम अपना व्हाट्सअप भी आपके वहाँ स्कैन करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सारा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चुनाव को बहुत पारदर्शिता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं और ये चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को जो लोग वोट देंगे, आप चाहे लाख प्रयास करें। आज CM साहब का यहाँ 3रा दौरा है, 4था भी लगा लें, अभी 1 दिन और बचा हुआ है। चुनाव प्रचार में जो भी जाएगा वो घर से खाना बांध के तो ले नहीं जाएगा, और रास्ते में किसी को 2-4 लोग मिलेंगे तो उनको चाय पानी पिएगा कहीं पे, जैसे हमारे समाज में होता है, कभी कहीं पे मैं चाय के पैसे देता हूँ, कहीं पे दूसरा दे देता है। तो आजकल के ज़माने में सबके पास 10-20-40 हज़ार रुपये होते हैं जेब में। अब 5 लोगों के पैसे इकट्ठे करके और एक रकम बना के दिखा देना है, बिल्कुल गलत है। एक आदमी की जो सीमा दी गई है आचार संहिता में, उस सीमा के अंतर उससे ज़्यादा अगर उसके पास एक व्यक्ति के बाद पैसा निकलता है तो आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। और ये कम से कम हमें सिखाने की कोशिश ना करें अधिकारी कर्मचारी लोग, क्योंकि इस देश की सबसे पुरानी और सरकार चलाने का भी सबसे ज़्यादा अनुभव रखने वाली पार्टी कांग्रेस है। और ये भी ना भूलें, कोई कांग्रेस चूका हुआ दगा हुआ कारतूस नहीं है। आज नहीं तो कल फिर सरकार को हम संभालेंगे। और जो हालत भाजपा ने कर दी है लोगों की, बेरोजगारी 47 साल के चरम पर है, महंगाई चरम पर है। बागेश्वर का नौजवान जब जो है सुसाइड कर रहा अग्निवीर को लेकर के, बागेश्वर में 13 नंबर पाने वाली लड़की नौकरी पा जा रही है, 80 नंबर वाली नहीं पा रही है। बागेश्वर में ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को बजरंग दल के लोग किस तरह से पुलिस से पकड़वा रहे हैं, तो ये बागेश्वर की जनता देख रही है। और इस समय जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ डेरा डाले हुए हैं, बार बार आ रहे हैं, 2-2, 3-3 मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए हैं, ये भाजपा की घबराहट को दिखाता है। और जिस तरह से पहली बार
इधर पिछले 8-10 सालों का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो पहली बार प्रेस भी खुल करके लिख रही, बल्कि आज संडे पोस्ट ने भी तक लिखा है कि बागेश्वर में कांटे की टक्कर। अगर हमको मीडिया कांटे की टक्कर में बता रहा है तो हम निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। इसलिए सत्ताधारी दल घबराया हुआ है, घबराहट में वो अधिकारी कर्मचारियों पर नाजायज़ दबाव बना रहा है। हमारा उन अधिकारियों कर्मचारियों को नसीहत है वो फुटबॉल ना बने, टूल ना बने, क्योंकि टूल की नीयत होती है जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो उसको कबाड़ खाने में डाल दिया जाता है, कबाड़ में बेच दिया जाता है। इसलिए वो अपने प्रतिभा को, अपनी उपयोगिता को इस तरह से बर्बाद ना करें और निष्ठा से जो है, जो आचार संहिता के मानक हैं उनके अनुसार कार्य करें, एक तरफा कार्रवाई ना करें और जो सरकार को खुश करके कुछ पाना चाहते हैं वो पा नहीं पाएंगे। एक इलेक्ट्रोल पर आपने सवाल खड़ा किया। निश्चित रूप से प्रशासन में कई खबरें आ रही हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है 1,500-2 हज़ार वोट के इंतज़ाम करने की, तो हमें शंका है ये इलेक्ट्रोल में जो है गड़बड़ी कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कई जगह कि अंदर के इलेक्ट्रोल में 10-5 नाम कम कर दिए जाते हैं जो इलेक्ट्रोल बूथ एजेंटों के पास है, उसमें जबकि नाम होते हैं। तो हम इस पे भी प्रिकॉशन ले रहे हैं और ये चेतावनी भी दे रहे हैं सबको, संबंधित अधिकारियों को, कि हम हर सक्षम जो है दरवाजे को इस मामले में खटखटाएंगे, कोई गुंजाइश छोड़ेंगे नहीं। TCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।